प्यारे साथियों नमस्कार। बीएससी वाला सीकर चैनल पर स्वागत करने के लिए मैं वोलाल सर आपके सामने उपस्थित हो चुका हूं। ऑडियो एंड वीडियो एकदम क्लियर आ रहा होगा, कमेंट करके जरूर बता देना। और आज जो आपके इंग्लिश का पेपर जो रहने वाला है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं और उसका व्याख्या सहित हम हल करने की कोशिश करेंगे। तमाम जो जानकारी आपके लिए जो इम्पोर्टेंट रहती है वो हम बीएससी वाला सीकर चैनल के माध्यम से यूनिवर्सिटी के जितने भी जो जानकारी होती है हम उपलब्ध करवाने की कोशिश करते हैं। और इंग्लिश के पेपर के बारे में जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड रहने वाला है उसके तमाम जो जानकारी है वो आपको मैं देने की कोशिश करता हूं। आ जाइएगा, करते हैं शुरुआत इस पेपर की। और पेपर में जो पहला प्रश्न है उसके बारे में हम देखने की कोशिश करते हैं और करते हैं। लो जी, कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, आजा रे ये मेरा दिल तुझको पुकारे। ये रहा, मिल गया। तो ये जनरल इंग्लिश का पेपर रहने वाला है बीए बीएससी बीकॉम सेकंड सेमेस्टर के उन विद्यार्थियों के लिए जिनकी एग्जाम होने वाली है। हाँ जी सर, मॉडल गेस्ट पेपर के रूप में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो रहने वाले हैं वो हैं। और करते हैं शुरुआत। इसमें हमने पहले ही इसको बना लिया है भैया। तो पहला प्रश्न है आपका, डिफाइन क्या करना है? डिफाइन करना है। किनको डिफाइन करना है? होमोफोन्स एंड एक्सप्लेन। इनको क्या करना है भैया? एक्सप्लेन करना है। PLAIN। अब इतनी इंग्लिश आपको आती है, उससे थोड़ी ही आप समझ सकते हो, उतनी ही मेरे को आती है। लेकिन आप लोगों के लिए हम क्या कर रहे हैं, एग्जाम का जो पेपर है उस हिसाब से हम इसको कर रहे हैं। तो इसमें जो एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे राइट, एक तो होता है, इसका तो मतलब होता है दायां। एक होता है राइट, जिसका मतलब होता है लिखना। एग्जाम्पल है सेम, जो एक्सप्लेन करना है इनको सुटेबल एग्जाम्पल दिए हैं। एक तो सी होता है, इसका मतलब तो होता है समुद्र, और सॉरी सी का मतलब देखना। एक होता है समुद्र, ये तो होता है समुद्र, और सी का मतलब होता है देखना। एक होता है सन, इसका मतलब होता है सूर्य। ना सर, इसका मतलब होता है पुत्र। SUN, इसका मतलब होता है सूर्य। तो ये चीज होती है। एक होता है फ्लावर, एक होता है, इसका तो मतलब होता है फूल। एक होता है फ्लावर, इसका मतलब क्या होता है जल्दी से आप बता देना। तो ये सेम सेम जो रहने वाले हैं। अगला जैसे एक्सप्लेन करने हैं तो ये एक आता है, जैसे एग्जांपल एक और है, एक बैंक है, एक आपका बेट है, एक ब्रेक है, एक रिंग है, आप एक का मैच है। तो इनके बारे में मैं जो है आराम से बताने की कोशिश करूंगा। वीडियो को पूरा देखना, और पूरा देखने के बाद ही ये जो प्रश्न है आपको समझ में आने वाले हैं। तो देखो, पहला जो प्रश्न है क्या बोल रहा है, परिभाषा और उदाहरण दिए हैं। वे शब्द जिनका उच्चारण एक जैसा होता है। भाई वे शब्द जिनका, जैसे राइट है तो उच्चारण एक जैसा होता है, लेकिन प्रोनंसिएशन जो होता है इनका एक जैसा नहीं होता है। उनकी वर्तनी जो होती है, स्पेलिंग जो होती है वो अलग अलग होती है, मीनिंग अलग अलग होती है। भाई उच्चारण राइट, उच्चारण सी, सन, फ्लावर फ्लोर, सेम उच्चारण इनका सेम होता है, लेकिन अर्थ जो होता है वो अलग होता है। जैसे इसे राइट का अर्थ आपको पता है सही है, सही है, या इसको हम बोल सकते हैं दायां। भाई एक तो राइट का मतलब सही होता है, एक दायां। जबकि इस राइट का अर्थ जो होता है आपका लिखना होता है। क्या होता है? लिखना होता है। अगला जो है, इस सी का मतलब तो होता है समुद्र, जब इसका मतलब होता है देखना। होता है नहीं होता है? जी सर होता है। अगला प्रश्न है ये सन, इसका मतलब तो होता है पुत्र। सन का मतलब होता है पुत्र, इसका मतलब होता है सूर्य। फ्लावर, इसका मतलब तो होता है फूल।
फूल है गुलाब का तोड़ मत लेना, तोड़ लो तो है। और इसका फ्लोर, फ्लोर मिल मतलब आटा, आटा पीसने की जो मशीन लगी होती है, आटा फ्लोर, फ्लोर मिल बोलते हैं उसको। तो ये अलग अलग, लेकिन ऐसे कई शब्द होते हैं जिनका आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, अन्य भी इसके रिलेटेड भी कोई अन्य शब्द भी आ सकते हैं, लेकिन इनका उच्चारण जो होता है सेम सेम होता है, लेकिन इनका अर्थ अलग अलग दिखाई देता है। तो ये जो होते हैं ध्यान रखिए। इसी प्रकार मैं अगले प्रश्न की बात करता हूं। तो ये जो है क्या है, वे शब्द जिनकी आवाज समान होती है लेकिन स्पेलिंग का अर्थ अलग अलग होता है, इसलिए उनके वाक्य का अर्थ प्रयोग करने पर जो होता है अलग निकल के आता है। तो हमने इसमें दिया जैसे वर्तनी जैसे, लेकिन अर्थ अलग अलग होते हैं। तो इनमें बैंक, बैंक का यहां पर अर्थ होता है, बैंक का अर्थ होता है यहां पर जहां पर पैसा जमा होता है, BANK, जहां पर पैसा जमा होता है इसको हम बैंक बोलते हैं। एक होता है बंक, BANK, बंक, ये जो होता है बैंक, बैंक, BNK, लेकिन इसका अर्थ नदी या किनारा भी हम देख सकते हैं, नदी या किनारा भी बोलते हैं। ये बेट, बेट, इसका मतलब एक तो बल्ला होता है, इसका बल्ला होता है, इसी का अर्थ चिमकादड़ होता है। क्या होता है? चिमकादड़ नहीं बोलते, चमकादड़, 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 यही बेट है। इसी बैंक में पैसा जमा होता है, ये बैंक शब्द है, लेकिन इसका नदी या किनारा होता है, बल्ला या चमकादड़ भी अर्थ हो सकता है। अगला जो है ब्रिक, ये जो होता है ब्रिक, इसका मतलब होता है कुत्ते का भौंकना, कुत्ता भौंक रहा है, हाउ हाउ कर रहा है, तो ये भी होता है कुत्ते का भौंकना, BARK। या इसी का अर्थ होता है पेड़ की छाल, पेड़ की छाल जो होती है उसको भी ब्रिंक बोलते हैं। अगला है रिंग, रिंग, हाँ सर आज तो फ्रेंडशिप डे है, ओ तो बेटी का फ्रेंडशिप ही है, वैलेंटाइन डे थोड़ी है क्या, नहीं तो वो है उससे मेल मरे रहो हैं, बड़ी मतलब स्टोरी मेंशन हो रही है, व्हाट्सएप पर लगाई जा रही है, आज है तुम मिले हम मिले गले मिले, क्या नहीं मिले पता नहीं है, देखा तुझे तो चांद याद आता है, क्या करें हैं, अंधेरे में तुम दिखती हो पता नहीं क्या दिखती हो, चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, क्या नाम दूं। ये चल रहा है क्या? कौन चल रहा? ये कौन, ये स्माइल कौन मार रहा है? मैं देख रहा हूं, बड़े बदमाश हो रखे हो आजकल। तो रिंग, रिंग का मतलब है उसको अंगूठी पहनाऊंगा, ठीक है। पहला ले तो एक रिंग, आपके कॉल की रिंग बज रही है, आपका मोबाइल बज रहा है, रिंग बज रही है, तो इसका मतलब कॉल आ रखा है, तो वो जो होती है घंटी की आवाज होती है, घंटी की आवाज हो सकती है, फोन की आवाज हो सकती है, बेल, डोर बेल बजती है, डोर बेल के लिए बेल शब्द का प्रयोग रिंग, ठीक है। अगला ये मैच जो होता है ये आपका खेल का मुकाबला कहलाता है, कि मैच कैसा चल रहा है, खेल का मुकाबला, खेल का मुकाबला। दूसरा ये मैच इसी का जो होता है माचिस की तुल्ली, माचिस की तुली कौन जानोगे, तुली लगाया अभी वो नहीं, माचिस की तिल्ली जो होती है उसके लिए भी ये शब्द मैच का जो प्रयोग किया जाता है ये किया जाता है। तो इसका जो निष्कर्ष क्या निकलता है, इसका मतलब ये निष्कर्ष निकलता है ऐसे शब्द जिनकी स्पेलिंग और उच्चारण समान होते हैं लेकिन उनका अर्थ अलग अलग निकलता है, और तो उनके अलग अलग कंटेक्स्ट निकलते हैं, तो वो चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है। अगला जो प्रश्न रहने वाला है इस पर चर्चा करते हैं, अभी देख लेना। ऐसे जो प्रश्न है वो आपके इंग्लिश के पेपर में देखने को मिल सकते हैं, तो फिर आप मेरे को मत बोलना कि सर बाबूलाल सर आपने बताया नहीं, जो सेम सेम जो होते हैं उनका ये जो होता है। और दूसरा जो प्रश्न इस प्रकार का मिलेगा लेकिन शब्द सेम है लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न निकल रहा है, ऐसे भी शब्द आपको देखने को मिल सकते हैं, ऐसे भी आपके प्रश्न एग्जाम में आते हैं, और पिछला जो ओल्ड पेपर है उसमें आए भी थे इस हिसाब से, तो ठीक है। अगले प्रश्न पर हम चर्चा करते हैं। ये दो प्रश्न हो गए आपके। क्या लगती थी बाल माँ, क्या खूब लगती हो, बड़े प्यारे लगते हो, अकेला है मिस्टर खिलाड़ी। अगला प्रश्न है डिफरेंस बिटवीन सिनोनियम एंड एंटोनियम। अच्छा, पर्यायवाची और विलोम शब्दों का बारागामा अंतर पूछना लाग रहा है कि सिनोनियम क्या होता है और एंटोनियम क्या होता है।
सिनोनियम बोले तो समानार्थी शब्द, ऐसे शब्द जो समान अर्थ निकालते हैं वो समानार्थी कहलाते हैं। विलोमार्थी का मतलब होता है ऑपोजिट, जो अलग अलग अर्थ निकालते हैं उनको विलोमार्थी बोलते हैं। तो ये इनकी क्या होती है, सामान्य सी परिभाषा होती है। तो सिनोनियम आर वर्ड, सिनोनियम्स की परिभाषा लिख देता हूं मैं, NONY सिनोनियम्स जो होते हैं, तो सिनोनियम्स जो होते हैं SYNONYMS, सिनोनियम्स आर वर्ड, ओहो इंग्लिश भी आवन है, WORD, वर्ड्स दैट हैव द सम नहीं, सेम और नियरली द सेम मीनिंग। मतलब कहीं कहने लग रहे ऐसे शब्द जिनका अर्थ लगभग समान होता है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ऐसे शब्द जिनका अर्थ लगभग समान होता है वो सिनोनियम कहलाते हैं। तो ये परिभाषा होती है। अब आपकी बात करते हैं एंटोनियम्स की। एंटोनियम्स क्या होता है, एंटोनियम वर्ड्स जो होते हैं ऑपोजिट मीनिंग होते हैं, जिनका अर्थ ऑपोजिट, इसको बोल सकते हैं ऑपोजिट, ऑफसाइड। ये ऑपोजिट ज्यादा, इनका अर्थ अलग अलग निकलता है। बहुत ऐसे शब्द जिनका अर्थ अलग अलग विपरीत निकलता है उसको बोलते हैं। जैसे हैप्पी, हैप्पी को कहीं उसी रहे हैप्पी, इसको जॉयफुल भी कह सकते हैं, जॉयफुल। ये क्या हो गया, ये सिनोनियम, क्या हो गया, सिनोनियम, यानी कि समानार्थी शब्द हो गया। समान है भाई, हैप्पी को मतलब खुशी और जॉय का मतलब आनंदित हो रही है। अभी आनंदित का दो आदमी खुशी कमाए तो ये समानार्थी हो गया। बिग, बिग, बिग का मतलब होता है बड़ा, और लार्ज का मतलब भी क्या होता है, बड़ा, LARG, लार्ज का मतलब भी क्या होता है, बड़ा। तो ये दोनों जो है सेम अर्थ निकाल के आ रहे हैं। तो अगला एंटोनियम का बात करें, विलोम शब्द का, तो इसमें गुड, मैं अच्छा हूं, वो कह रही है आई एम नॉट गुड, आई एम बैड, बुरा, गुड का बुरा होता है। रिच, रिच का मतलब होता है अमीर, तो गरीब का क्या होता है, पुअर, गरीब। तो ये जो होते हैं विलोम शब्द होते हैं। सिनोनियम समान अर्थ वाले होते हैं, एंटोनियम जो होते हैं भिन्न भिन्न अर्थ निकालते हैं, अलग अलग अर्थ निकालते हैं या विपरीत निकालते हैं। अर्थ सेम नहीं होता, विपरीत अर्थ निकलता है। जैसे रात का दिन हो सकता है, माता का पिता हो सकता है, आकाश का पाताल हो सकता है या नहीं हो सकता, हो सकता है सर। तो ये जो होता है सेम अर्थ निकालने वाली सिनोनियम। और अब अंग्रेजी धन अति तो आनी चीज है, सिनोनियम एंटोनियम की परिभाषा बता दे तो एक मान तो देखो आनी चीज है, सिनोनियम आर वाज वर्ड द सेम और नियरली सेम मीनिंग। आहा ए तो देखो ना नहीं चल मैं कोनी अति हेल्प कर सको। अब अताने रट के जानी है कि करनी है ताकि है सिनोनियम परिभाषा का ऑपोजिट। तो विलोम शब्द की परिभाषा आ जाए, दो चार विलोम शब्द चेप दी उठा के चेप दी, ये यार बड़ी बात करो हैं, रगड़ चेप मार गिरे को नहीं गई। डर किस बात का है, डर किसी बात का नहीं है, नहीं है ना, तो फिर लगाते रहो आंसर और चेपते रहो। क्या बताएंगे सर जी, क्यों क्या हाल है, पढ़ा को नहीं पढ़ा तू, सर जी एग्जाम लास्ट है तो लास्ट तो है ना, दे दे फिर चेप दे फिर क्लास, शायद शेयर कर दे क्लास। अगला प्रश्न है संज्ञा। एक्सप्लेन पार्ट्स ऑफ स्पीच विथ सुटेबल एग्जाम्पल नाउन। जैसे नाउन, नाउन में दिया राहुल, राहुल। एक दिया प्रोनाउन, नाउन जैसे ही हो गया, सी हो गया, वर्ब, ERB वर्ब राइट, वर्ब राइट। एक दिया है एडजेक्टिव,
अरे यार सही लिखो भाई। एडजेक्टिव, BAUTIFUL, ब्यूटीफुल। एडवर्ब, वर्ब 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 एडवर्ब, स्लोवली। अब देखो कोई उच्चारण उच्चारित करते समय बाय मिस्टेक हो जाती है, तो आप ऐसा मत बोलना कि सर को इंग्लिश नहीं आती है। तो इंग्लिश मेरे को इतनी आती है जितनी आपको आती है। हो सकता है मेरे से बेस्ट आपको आती होगी, लेकिन इंग्लिश का मैं टीचर नहीं हूं, आपको पता है। वैसे मैं जो आपको बता देता हूं, हम जो पढ़ाते हैं वो कोचिंग के लेवल की है, हमें कोचिंग में पढ़ाने वाले स्टाफ है। विशेष तौर से मैं कंप्यूटर और आपके राजस्थान ज्योग्राफी के लिए जो अपनी कोचिंग चलती है उसमें पढ़ाता हूं। तो बेसिकली आपके लिए हेल्प के लिए मैं कॉलेज वाली क्लास रिकॉर्ड करके डाल रहे हैं, और कॉलेज वाली क्लास इसलिए भी डाल रहे हैं क्योंकि आप लोगों के द्वारा जो मांग आती है कि सर मदद कीजिए, हेल्प कीजिए, पेपर नहीं डाला है, तो इसलिए भी डालना पड़ता है मजबूरी में। लेकिन और हम जो बताते हैं और पेपर का जो डालते हैं, तो उसमें सारा का सारा जो मैटर है आपके एग्जाम में मिल जाता है, इसलिए हमें भी लगता है। और जिस प्रकार पिछले दिनों में जो आपके सेमेस्टर का रिजल्ट आया और आपने हमारे पास भेजे स्क्रीनशॉट सर कि ये देखो सर हमारे आपने के जो पढ़ाया था और उसके कारण हमारे ये रिजल्ट हुआ है और हमारे बहुत अच्छे परसेंटेज आए हैं, तो उसके हिसाब से हम लगता है अपने को भी कि मन हो जाता है कभी फिर वीडियो डाल देते हैं। तो ये बात है। तो ठीक है, तो इस प्रश्न की मैं व्याख्या करा देता हूं। तो नाउन क्या होती है? संज्ञा। क्या होता है नाउन? पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि बात करें नाउन की तो ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, यानी किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, गुण या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। जैसे राहुल है, जयपुर है, सीकर है, बुक है, तो ये नाउन है। क्या है? किसी वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा बोलते हैं। हिंदी की परिभाषा आपको नहीं कहता, छठी क्लास का मैं पढ़ाई में, मैं कौन पढ़ाई, कोई और मास्टर पढ़ाई ली, पढ़ाई तो इन्हें। हाँ तो सर प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन आपके सर्वनाम होता है। क्या होता है? प्रोनाउन आपके सर्वनाम होता है। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, मतलब हिंदी का मैदान मास्टर जी बताए हो, संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? प्रोनाउन कहा जाता है। प्रोनाउन बोले तो सर्वनाम कहा जाता है। बताया था नहीं बताया था? बताया था ना। तो फिर हाँ सर बताया तो था, डरा क्यों रहे हो? अरे मैं को नहीं डराने लग रही हूँ, मार तो चल इश्यू है तो अंडर लगे बाबा, एक अलग बात है। डर लगेगा ना तो सब लगे। वर्ब क्रिया क्या होती है? वर्ब वर्ब क्या होती है? तो ए वर्ब सोच एन एक्शन और स्टेट। क्या होता है? जो शब्द किसी कार्य को कर, जिसे कोई कार्य का होना दर्शाता है, उसे वर्ब कहा जाता है। एडजेक्टिव, यानी कि एडजेक्टिव बोले तो ये विशेषण क्या होता है? एडजेक्टिव बोले तो क्या होता है? विशेषण। विशेषण क्या होता है? विशेषण की बात करें जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जैसे ब्यूटीफुल है, टाल है, गुड है। ब्यूटीफुल विशेषता बता रहा है, हाँ क्या खूब लगते हो, बड़ी प्यारे लगते हो, हाँ कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, आ जा रे। ब्यूटीफुल सुंदरता, द रोज आर ब्यूटीफुल, द गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, द मैन इज हैंडसम। विशेषता बता रहा है, बता रहा है सर। प्रीपोजिशन संबंध बोधक। प्रीपोजिशन क्या होता है? ए प्रीपोजिशन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स, यानी जो शब्द दो शब्दों के बीच संबंध बताता है, जैसे इन, ऑन, अंडर, मैं उसके ऊपर, वो मेरे नीचे है, अंडर, ऑन ऊपर, बाइक के ऊपर, टेबल के ऊपर, बुक नहीं, बुक नहीं सॉरी, कंजक्शन यानी समुच्चय बोधक। एक कंजक्शन क्या होता है? जॉइन वर्ड और सेंटेंस, यानी कि जो शब्दों को, वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है, जैसे एंड है, राम एंड श्याम, मोहन एंड सोहन। तो ये बीच में बट, आई एम, मैं आज बहुत खुश हुआ, बिकॉज, क्योंकि बिकॉज आ गया,
तो ये जो होते हैं विस्मयादिबोधक इंट्रोगेशन। विस्मयादिबोधक किया करता है इंट्रोगेशन आर एक्सप्लेन प्रेसियस सडन फीलिंग्स एंड इमोशंस, यानी क्या होता है जो शब्द अचानक होने वाली भावना को आश्चर्य व्यक्त करते हैं। जैसे एक्सीडेंटली कुछ हो जाता है, ओहो आ ये कब हुआ, ये जो चीजें शब्द आते हैं, वाओ हर ओ माय गॉड, ये जो शब्द होते हैं तो ये विस्मयादिबोधक होते हैं। अगला एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के तत्व क्या होते हैं। एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस नेक्स्ट प्रश्न है। तो एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस क्या होता है इसके बारे में भी मैं चर्चा कर लेता हूं। और क्या बताएंगे बड़े दिनों के बाद मिले हो इतने, मुझे क्या बताने हैं। तो डेफिनेशंस क्या होती है एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के तत्व। तो डेफिनेशन इसकी बात करें तो डेफिनेशन की बात करें, ए सेंटेंस इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस। दीज एलिमेंट्स हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द कंप्लीट मीनिंग ऑफ ए सेंटेंस। तो ये रहने वाला है, एक वाक्य विभिन्न भागों से मिलकर बनता है। एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस जो होता है जिसमें सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है यानी विधेय होता है, ऑब्जेक्ट होता है एसवीओ, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट होता है, ये चीजें आपने पढ़ी थी। इसमें कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक भी होता है। निष्कर्ष क्या निकलता है, कर्ता कार्य होना, कार्य का होने, कार्य होना जिसे कार्य हो रहा है सब्जेक्ट बताता है, ये कर्ता की बात होती है। ऑब्जेक्ट होता है कर्म जिसको बोलते हो, तो कर्ता वर्ब ऑब्जेक्ट जो चीजें होती हैं वो वाक्य में होती है। सामान्य बात कर लेते हैं। तो कुछ शब्द वाक्य दिए हैं जिनको हिंदी में दिए आएंगे, कुछ सेंटेंस आपको हिंदी में दिए आएंगे, उनका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है। तो टूटी फूटी मेरे भाइयों और बहनों और मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपको इतना ही बता देता हूं कि इंग्लिश में हिंदी वाला आए कोई सेंटेंस दो चार ऐसे आएंगे, दो चार नंबरों के, जिसमें आपका हिंदी में कोई सेंटेंस दिया होगा, वाक्य दिया होगा, उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है। तो बड़ा ही इजी टू आसान तरीका है। आप जैसे भी आपको इंग्लिश आ रही है आप उसको कर देना, आपको नंबर मिल जाएगा। मेरा तो कहना यही है। अब आप उसको खाली छोड़ गया हो क्या कर क्या हो, तो खाली छोड़ गया आने से तो कुछ नहीं होगा। आपको भी बताए, मुझे पता है अंग्रेजी कैसी है आप लोगों की, अंग्रेजी अच्छी होती तो आप मेरी क्लास नहीं देख रहे होते, ये भी बता देता हूं। मैं प्रतिदिन कॉलेज जाता हूं, इसका हिंदी में दिया हुआ है, मैं प्रतिदिन कॉलेज जाता हूं, तो आई गो टू कॉलेज एवरी डे, बहुत इजी सी है। अगला, भारत एक महान देश है, तो इंडिया इज ग्रेट कंट्री, ये हो जाएगा। वह अंग्रेजी सीख रही है, शी इज लर्निंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी सीख रही है, शी इज लर्निंग इंग्लिश। तो हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए, आपको भी समय का सदुपयोग करना चाहिए। वी शुड मेक गुड यूज ऑफ योर टाइम, तो ये होगा। शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं, तो द टीचर इज टीचिंग द स्टूडेंट्स, तो ये आपका रहेगा। एक्सप्लेन द टेंशन, ये टेंस। अगला प्रश्न है एक्सप्लेन द टेंस। टेंस बोले तो छठी क्लास का माए, सातवीं क्लास का माए, मास्टर जी मुर्गा बना बना के कुटिया। टेंस कहीं हुआ, टेंस को इंडियट वह काल या समय जो जानकर देता है। तो इसमें प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर जैसा भी आपको आ रहा है उसको वाक्य का प्रकार रगड़ दो। मैं बोल रहा हूं ना, रगड़ देना सही हो जाएगा, गारंटी से, गारंटी दे रहा हूं मैं आपको इस चीज की। टेंस इज द क्या होता है, फ्रॉम ऑफ वर्ब द, इसमें सोर्स टाइम ऑफ द एन एक्शन, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। आपको पता है समय के बारे में जो जानकारी मिलता है, प्रेजेंट वर्तमान काल, पास्ट भूतकाल और फ्यूचर भविष्य काल के बारे में जो जानकारी देते हैं। तो प्रेजेंट में वर्तमान काल में इसमें जैसे आई प्ले क्रिकेट, में क्रिकेट खेलता हूं, ताही रही है, रहा है, ऐसे आते थे ना। पास्ट में भूतकाल आई प्लेड क्रिकेट यानी मैंने क्रिकेट खेल लिया है। फ्यूचर में क्या आएगा, आई विल प्ले क्रिकेट, मैं भविष्य में खेलूंगा। तो ये चीजें प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के बारे में जो जानकारी मिलती है और तमाम जानकारी जो आपको आती है। तो अगला, डिटेल्ड नोट ऑन द नाइट ट्रेन एट ड्यूली बाई रस्किन बॉन्ड। तो ये रस्किन बॉन्ड के द्वारा जो आपके जो चैप्टर दिया हुआ है उसके बारे में जानकारी देनी है, ये आपके बुक में दिया हुआ होगा, या मैं प्रश्न लिख देता हूं। अब जो प्रश्न बड़े बड़े हैं उनको मैं लिख देता हूं, आप उनके
प्रश्नों के जो आंसर हैं वो आप सर्च कर लेना, या आपके पास सीरीज वगैरह वहां से आप टिप लेना। ठीक है जी। डिटेल्ड नोट ऑन द नाइट, पढ़ा हुआ होगा क्या आपका, ट्रेन एट ड्यूली बाई रस्किन बॉन्ड। ये कोई रचना है, इससे प्रश्न आया हुआ, ये एक प्रश्न रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके जो दिया हुआ है, सेंट्रल आइडिया, नेक्स्ट क्वेश्चन, वो 3-4 पहले बता दिए मैंने। सेंट्रल आइडिया ऑफ द ब्रथ ऑफ खादी बाई एम के का मतलब महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी खादी कपड़ा क्यों पहनता है सेंट्रल इंडिया का मान, तो ऐसी चीजें महात्मा गांधी के बारे में, महात्मा गांधी के बारे में जो खादी के लिए जो उन्होंने विदेशी वस्त्रों का जो है बहिष्कार किया, वो चीजें जो है आपको देखने को मिलती है। सेल्फ डिजाइन करो, सेल्फ बनाओ, और ये चीजें आपको, तो ये अगला प्रश्न है आपके लिए ये, और भी कई प्रश्न हैं, लेकिन फिलहाल मैं इतना ही बताता हूं। ओके, धन्यवाद। आगे वाले प्रश्न, हाँ आगे बढ़, लास्ट के मैं बता देता हूं आपके, ये जो बाकी के जो प्रश्न है हमने हंसराज भंडारिया जो टेलीग्राम चैनल है, सॉरी हंसराज भंडारिया की इंस्टाग्राम जो आईडी है उस पर हमने मेंशन कर दिया, वहां से देख सकते हो। और साथ ही बीएससी वाला जो सीकर व्हाट्सएप ग्रुप है उसको आप ज्वाइन करना ना भूलें, वहां पर आपको किसी भी प्रकार की जो जानकारी है वो नहीं मिलती है। तो हंसराज भंडारिया जो इंस्टाग्राम आईडी है, नितेश चौधरी 5600 इंस्टा आईडी है, वहां पर आप उनके पास मैसेज कर देना, वो आपको ज्वाइन कैसे करना है वो बता देंगे, लिंक भेज देंगे। और फिर भी आपको लग रहा 411 वाले जो नंबर हैं हंसराज भंडारिया, उन पे जो नंबर है मैं कॉन्टेक्ट नंबर पे बता देता हूं, उन पे देखो कॉल करके कोई परेशान नहीं करेगा, मैं पहले बता देता हूं, क्योंकि आप लोगों के पास नंबर जाते ही आप कॉल करके इतना ज्यादा परेशान करते हो कि फिर जो पेपर वगैरह है वो कुछ जानकारी नहीं दे पाते हैं। तो ये जो नंबर है कॉन्टेक्ट, इन पे आप 7891948511, ये हंसराज भंडारिया सर अपने इनके नंबर हैं। तो इन नंबर पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेज देना, तो आपको वो पेपर किसी भी प्रकार की आपकी समस्या आ रही है, कोई भी कुछ जानकारी चाहिए, तो वो आपको वहां पर कोशिश करेंगे। ओके, धन्यवाद, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं आगे वाली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और थैंक यू जी।